केजरीवाल कांग्रेस की राह के बड़े कांटा राहुल गांधी ने निकाल डाला। दिल्ली चुनाव में लगातार तीसरी बार भले ही कांग्रेस के खाता ना खुला हो, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं को राहुल गांधी ने अपना संदेश तो दे दिया और आम आदमी पार्टी की हार पक्की करके अपने लिए मुसीबत भी टाल दी है। कांग्रेस का विरोध करके ही अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए। कांग्रेस के समर्थन से ही पहली बार सत्ता हासिल की, लेकिन कांग्रेस के विरोध ने ही अब उनको सत्ता से बाहर फेंक दिया। 2013 में 8 विधायकों वाली कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद से ही अब तक हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले ही गठबंधन की नई संभावना खत्म हो गई। गठबंधन न करने की घोषणा भी आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई थी और उसके बाद से ही दिल्ली कांग्रेस के नेता भी एक्टिव हो गए थे। अरविंद केजरीवाल से लोकसभा चुनाव में हाथ मिलाने की वजह से कांग्रेस की काफी नुकसान भी हुआ। गुजरात में अहमद पटेल का परिवार नाराज हुआ। दिल्ली में अरविंद सिंह लवली खफा होकर फिर से पार्टी छोड़ दिया। पार्टी छोड़ने से पहले वो दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, लेकिन वो दोबारा बीजेपी में चले गए। अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव हुआ करते थे। 2013 में समर्थन देने को छोड़ दे के बाद में दिल्ली का कोई कांग्रेस नेता अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहता था। शीला दीक्षित तो ताउम्र अरविंद केजरीवाल के विरोध में डटी रही और संदीप दीक्षित तो नई दिल्ली सीट पर हार के बाद भी खुश होंगे और कुछ न कुछ सही। बेटे ने मां को हराकर राजनीतिक बनवास के लिए मजबूर कर देने वाले अरविंद केजरीवाल को हरा भले न पाया, लेकिन हार पक्की तो कर दी। राहुल गांधी ने भी संदीप दीक्षित वाला ही काम किया। कांग्रेस के खाते में कोई विधानसभा सीट तो नहीं आ सकी, लेकिन दिल्ली से 5 साल के लिए अरविंद केजरीवाल की विदाई तो कर ही डाली और आम आदमी पार्टी के साथ ही राहुल गांधी की तरफ से इंडिया ब्लॉक के सभी राजनीतिक दलों के लिए अलर्ट भी है और कांग्रेस की तरफ से कड़ा संदेश भी है। 2013 वाले एपिसोड के बाद कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी से निश्चित दूरी बनाकर चल ही रही थी। गांधी परिवार तो अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक विपक्ष की बैठकों से भी दूर रखता था। यहां तक कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया, तो इंडिया ब्लॉक बनने के बाद दिल्ली सेवा बिल के मुद्दे पर बीच बचाव हुआ और दोनों पक्ष करीब आ गए। वरना दिल्ली ही क्यों, पंजाब में तो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से सत्ता हथिया ही ली थी और गुजरात से लेकर गोवा तक कांग्रेस की नींव खोदने में लग रहे। अंबेडकर के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखा दी और निश्चित तौर पर राहुल गांधी के कान खड़े हो गए। ममता बनर्जी के पक्ष में लालू यादव ने पहले से लामबंदी शुरू कर दी थी। अरविंद केजरीवाल नए दावेदार बनकर उभरने लगे। अब अगर आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में वापस कर लेती है तो ममता बनर्जी की तरह अरविंद केजरीवाल भी इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी के चैलेंजर बन जाते हैं। राहुल गांधी ने चुनाव में आम आदमी पार्टी का खुलकर विरोध करके वो स्थिति तो टाल दी। गुजरात में 5 विधानसभा सीटें जीतने और एमसीडी में सत्ता हासिल करने के बाद से अरविंद केजरीवाल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे बढ़कर चुनौती देने लगे, तो वो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद खुद जेल चले जाने के बाद अरविंद केजरीवाल के तेवर थोड़े नरम पड़े। दिल्ली चुनाव को लेकर लालू यादव और तेजस्वी यादव तो खामोश थे, लेकिन ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने खुलकर अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया था। ममता बनर्जी तो नहीं आई, लेकिन अखिलेश यादव ने तो अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो भी किया और लोकसभा में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल की हार सुनिश्चित करने के साथ ही तेजस्वी राहुल गांधी ने बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी अपना संदेश दे दिया और राहुल गांधी का वही संदेश अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के लिए। वैसे भी बीजेपी का अगला निशाना तो ममता बनर्जी ही है। राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टैंड लेकर विपक्षी खेमे के साथ ही नेताओं को अपना संदेश तो दोहरा ही दिया। राहुल गांधी तो पहले से क्षत्रिय दलों की विचारधारा को कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले दोयम दर्जे का बताते रहे और उसे काउंटर करने के लिए क्षत्रिय दलों के नेता राहुल गांधी से ड्राइविंग सीट छोड़ देने की बात करते रहे। तो लगातार अब आपको बता दें, खुले तौर पर राहुल गांधी ने इस बार आम आदमी पार्टी का विरोध किया।